झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल सिर्फ दिसम न्यूज पर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड में इस बार की सर्दी अपनी शुरुआती से ही कड़े तेवर दिखा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 5 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। आज तापमान में 3 डिग्री की हल्की बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की है। लेकिन राहत ज्यादा टिकने वाली नहीं है, क्योंकि कल से तापमान 4 डिग्री तक गिरने की संभावना है। रांची जैसे इलाकों में रात के समय तापमान 5 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो इस सीजन में सबसे कम होगा। झारखंड की राजनीति अगले एक हफ्ते में बेहद रोचक होने जा रही है, क्योंकि 5 से 11 दिसंबर तक विधानसभा का चतुर्थ शीतकालीन सत्र आयोजित होगा। कुल 5 ही कार्य दिवस होंगे, इनमें से 4 दिन प्रश्नकाल रखा जाएगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा 8 दिसंबर, जब हेमंत सोरेन द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेंगे। ये बजट राज्य की वित्तीय स्थिति और सरकारी योजना की प्रगति का संकेत देगा। सत्र से पहले 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। बैठक में विधायी कार्य, शांति व्यवस्था और प्रश्नकाल को सुचारू रखने पर चर्चा होगी। रेल विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 1 से 7 दिसंबर तक 6 महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके साथ कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट भी किया गया है। रांची, धनबाद, बोकारो और बरकाकाना रूट पर इसका अधिक प्रभाव देखने को मिला। रेलवे ने कहा है कि ट्रैक मरम्मत एवं तकनीकी सुधार बेहद जरूरी हो गए थे, क्योंकि भारी ट्रैफिक, मालगाड़ियों का बढ़ता दबाव, पुराने ट्रैक पर दरारें, इन कारणों से दुर्घटना की आशंका थी। हजारों यात्री प्रभावित, कई ट्रेनों की टिकट रद्द हो चुकी है। छात्रों के परीक्षा सेंटर तक पहुंचने में परेशानी हो रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हजारीबाग जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी उत्पादों के गढ़ पर प्रहार किया। छापामारी में जब्त हुआ कि 1.3 क्विंटल मिलावटी पनीर, 40 लीटर नकली मिलावटी मक्खन, 10 किलो मक्का स्टार्च, जिससे नकली पनीर तैयार किया जा रहा था। टीम ने मौके पर फैक्ट्री की स्थिति देखी। सफाई की बेहद खराब व्यवस्था थी। नाले के पास उत्पादन हो रहा था, कोई लाइसेंस भी नहीं था। खाद्य सुरक्षा के एक भी मानक का पालन नहीं किया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरी सामग्री को नष्ट किया गया। ये कार्रवाई त्योहारों और शादी के मौसम में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। व्यापारियों और छोटे होटल रेस्टोरेंट वालों के लिए राहत की खबर है। कमर्शियल एलपीजी गैस 1 दिसंबर से 19 किलो वाला सस्ता हो गया है। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह बदलाव हर महीने की पहली तारीख को किया जाता है और इससे होटल ढाबाओं में खाना सस्ता हो सकता है। जामताड़ा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोविंदपुर की ओर से एक डीसीएम गाड़ी में भारी यात्रा में नकली विदेशी शराब भेजी जा रही है। यह शराब बिहार भेजा जाना था, जहां शराबबंदी के चलते इसकी कीमत ज्यादा मिलती है। पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई और नाकाबंदी कर डीसीएम गाड़ी को और उसके एक्सट्राट को राहे 2-4 पहिया वाहनों को रोक दिया और पकड़ लिया। जब्त में जो सामान हुए हैं उसका दाम लगभग 45 रुपया है और 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जैक बोर्ड का पैन नंबर अनिवार्य, छात्रों में हड़कंप। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए फॉर्म भरने में पैन नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। बड़ी समस्या यह है कि 20 से 30% छात्रों के पास अभी पैन नहीं है। कई ग्रामीण इलाकों में अभिभावक पैन के महत्व से भी अनजान है। अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। इससे छात्रों में घबराहट बढ़ गई है। स्कूलों में भीड़ बढ़ रही है। शिक्षक और अभिभावक मिलकर प्रक्रिया पूरी कराने में मदद कर रहे हैं। सरकार जल्द ही स्कूलों में पैन सहायक कैंप लगाने पर विचार कर सकती है। मैया सम्मान योजना के 16वीं किस्त पर बड़ा अपडेट। मैया सम्मान योजना के लिए लाभार्थी को महत्वपूर्ण सूचना आई है। अगर आपका आधार लिंक नहीं है और डीबीडी चालू नहीं हुआ है तो आपकी किस्त आने में रुकावट आ सकती है। सरकार ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। इसके साथ ही ये जानकारी सामने आई है कि 16वीं किस्त दिसंबर में आने की संभावना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की प्रगति। झारखंड में शहरी आवास योजना के तहत बड़ी सफलता दर्ज की गई है।
कुल 1,78,300 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 1,33,990 घर बनकर पूरी तैयार हो चुके हैं। वही 2,838 घर ऐसे हैं जिन पर अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ है, जिनमें जमीन और फंड से जुड़े मुद्दे सामने आए हैं। रांची में आयुष्मान भारत प्लस अबुआ हेल्थ स्कीम कार्यक्रम। एक बड़े कार्यक्रम के दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि झारखंड में हर परिवार को 15 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा। सभी को डिजिटल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। अस्पतालों में रेट कंट्रोल सिस्टम पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार की पहली प्राथमिकता जनता का स्वास्थ्य है। बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। JBVNL ने 2026-27 के लिए नई दरों का प्रस्ताव भेजा है। घरेलू उपयोग के लिए 10 रुपया प्रति यूनिट, औद्योगिक उपयोग 9 रुपया प्रति यूनिट बढ़ोतरी के कारण बताए गए हैं कि बिजली खरीद महंगी, मेंटेनेंस लागत बढ़ गई है और पिछला बकाया का दबाव है। अंतिम फैसला बिजली नियामक आयोग करेगा। दिल्ली प्रदूषण पर राहुल गांधी के गंभीर सवाल। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बच्चे जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और माताओं को गहरी चिंता है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय आपदा जैसे मामला बताया और तुरंत समाधान की मांग की है। 14 दिसंबर को दिल्ली में SIR के खिलाफ बड़ी रैली होगी। कांग्रेस ने घोषणा की है कि SIR के विरोध में 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में विशाल रैली होगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि SIR प्रक्रिया गलत है और इसकी वजह से 16 BLO की मौत हो चुकी है। चुनाव आयोग की नीयत पर भी सवाल उठाए गए हैं। बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, छात्र मजदूरी करने पर मजबूर है। मरांडी ने कहा है कि झारखंड में कई बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, जिसके वजह से वे मजदूरी करने पर मजबूर हो गए हैं। कई बच्चे शादी में बर्तन धोने और कार्यक्रमों में काम करने के लिए जाते हैं। ये स्थिति बेहद चिंताजनक बताई गई है। राशन कार्ड eKYC पर केंद्र सरकार नाराज। झारखंड में राशन कार्ड eKYC बहुत धीमी से चल रही है। राज्य में 2,63,00,000 लाभार्थी है, लेकिन अभी तक सिर्फ 2,14,61 से अधिक लोग अभी भी बाहर है। केंद्र ने कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रक्रिया तेज करने को कहा है। CM हेमंत सोरेन का विपक्ष पर हमला। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड के खिलाफ किसी भी साजिश का सामना सरकार मजबूती से करेगा। उन्होंने 28 नवंबर के दिन को याद करते हुए कहा है कि सरकारी नौकरी देने के मामले में ऐतिहासिक दिन था। इरफान अंसारी का बीजेपी पर पलटवार। राज्य के मंत्री ने कहा कि जनता के बढ़ते समर्थन से भाजपा घबरा गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी जाति आधारित राजनीति करती है क्योंकि विकास के मुद्दे पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। रांची में फर्जी राशन कार्ड का बड़ा खुलासा। जांच में 13,300 फर्जी लाभार्थी पकड़े गए। ये लोग सरकारी राशन के पात्र नहीं थे, फिर भी कार्ड बनवाकर लाभ उठा रहे थे। अब उनके खिलाफ कार्रवाई और रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। JSSC CGL पेपर लीक पर मरांडी का आरोप। उनका कहना है कि सरकार मुख्य आरोपी को बचा रही है। हाईकोर्ट में सुनवाई खत्म होते ही उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। स्मार्ट क्लासरूम को लेकर सरकार का फोकस। शिक्षा विभाग के अनुसार स्मार्ट क्लासरूम तभी सफल होंगे जब शिक्षक खुशहाल और सक्षम होंगे। इसके लिए डिजिटल संसाधन, उपकरण और नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। रामगढ़ में हाथी का प्रकोप, ग्रामीण डर में। रामगढ़ के जंगलों में हाथियों की गतिविधि बढ़ने लगी है। वन विभाग ने लोगों को खास सतर्कता बरतने की अपील की है। बच्चों को अकेले बाहर ना भेजने और रात में समूह में चलने की सलाह दी गई है। विभाग लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो दो काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची, बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।